हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन में कुछ आगे देखेंगे। क्लियर है? ये हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से है। आपको अगर कोई और क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो किसी बुक से, ठीक है, तो उसको आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। उसको सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस किया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपको जो मॉडल शिप है, मतलब शिप का जो मॉडल है, उसके मास्ट का ऊंचाई जो है वो 9 सेंटीमीटर है, जबकि रियल शिप का मास्ट का ऊंचाई जो है वो 12 मीटर है। क्लियर? तो बोल रहा है कि अगर शिप का लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल शिप का लंबाई कितना होगा। क्लियर? तो देखिए किस तरह से बनाएंगे इसको। लेंथ ऑफ मॉडल शिप, क्लियर, लेंथ ऑफ मॉडल शिप और लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप। देखिए यूनिट सेम रखिएगा, ठीक है। मतलब मॉडल शिप का जब लेंथ था 9 सेंटीमीटर तो एक्चुअल का लेंथ कितना था 12 मीटर। तो चूंकि ये 12 मीटर है, ठीक है, तो 12 मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, तो 12 मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन क्या बोला कि जब आपको एक्चुअल शिप का लेंथ 28 मीटर था, 28 मीटर एक्चुअल शिप का लेंथ था, तो 28 मीटर को आप कहिए सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 2800। ठीक है, तो 2800 सेंटीमीटर आपका एक्चुअल शिप का है, तो आपको मॉडल का फाइंड करना है। तो एक बात समझिएगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्यों? क्योंकि अगर आप मॉडल शिप का लेंथ बढ़ाइएगा तो आपका रियल शिप का यानी एक्चुअल शिप का लेंथ बढ़ेगा। मतलब जब आप एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो आपका अगला क्वांटिटी भी बढ़ रहा है ना। तो इसलिए ये क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलिए अब समझते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमने बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो है रेशियो इक्वल होता है। मतलब ये हुआ कि इसका रेशियो बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग x मान सकते हैं। क्लियर? इसको हम लोग x मान सकते हैं, कोई दिक्कत तो बोलिए। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 9/1200 ये बराबर होगा x/2800। क्लियर है? अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा मतलब ये कि 9 से मल्टीप्लाई होगा 2800 और x से मल्टीप्लाई होगा 1200। ठीक है, तो 9 × 2800। अब ये 1200 अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। मतलब ये नीचे आ जाएगा 1200, यहाँ पे रहा x। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो मेरा x का वैल्यू आएगा और वही जो मेरा x का वैल्यू होगा वो आपके मॉडल शिप का लेंथ होगा। ठीक है, देखिएगा ये 0 कटा, ठीक है, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से 7 बार में, 7 3 21। तो 21 चूंकि ये सब सेंटीमीटर में है तो 21 सेंटीमीटर जो है आपका मॉडल शिप का लेंथ होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको नोट किया जाए। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 2 kg शुगर में 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स है। क्लियर? तो बोल ये रहा है कि आखिर 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे और 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो देखिए इसके अंदर में 2 क्वेश्चन, हम किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके YouTube के कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा। क्लियर है? चलिए समझते हैं हम लोग कि वेट ऑफ शुगर, क्लियर, और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। चलिए देखिए जब मेरा वेट 2 kg था, क्लियर, तब क्रिस्टल्स कितना था मेरे पास, तो मेरे पास क्रिस्टल्स था, कहाँ गया, 9 × 10⁶।
क्लियर। चलिए अब बोल रहे हैं कि अगर वेट 5 kg हो तब क्रिस्टल कितना होगा, उसको y1 मान लेते हैं। क्लियर। और मेरे पास जब वेट 1.2 kg हो तब क्रिस्टल कितना होगा, उसको y2 मान लेते हैं। मतलब हमको y1 और y2 फाइंड करना है। आपको ये समझ में बिल्कुल आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। ठीक है। चलिए मान लीजिए कि हम 5 kg का सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, आप जो है 1.2 kg का सॉल्व करके भेजिएगा। क्लियर। चलिए समझते हैं। तो इसका रेशियो बराबर होगा, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होंगे, तो 2/9 × 10⁻6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/y1। तब ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा y1 और 5 से मल्टीप्लाई होगा 9 × 10⁻6। ठीक है। तो क्या होगा, y1 इज इक्वल टू, देखिए 9 5 × 45 × 10⁻6। अब ये 2 मल्टीप्लाई में क्या हो गया, डिवाइड में, तो y1 क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू, अब इसको आप 2 से डिवाइड लगाइएगा तो कितना होगा 22.5 × 10⁻6। लेकिन आप लोगों को पढ़ना है आगे, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करिएगा, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिएगा तो आंसर इतना आएगा 2.25 × 10⁻7। क्योंकि आप लोगों ने अभी डेसिमल एक्सपेंशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना नहीं सीखा है तो आपका ये आंसर भी सही होगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 5 kg शुगर में आपका 22.5 × 10⁻6 क्रिस्टल्स होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप इसका सेकंड क्वेश्चन बनाकर देखिएगा। क्लियर है, उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा, इसको नोट किया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। बोल रहा है कि एक लोडेड ट्रक है, ठीक है, जो कि 14 किलोमीटर ट्रैवल करता है 25 मिनट में। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर उसका स्पीड सेम रहा तो वो 5 आवर में कितना ट्रैवल करेगा। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए समझते हैं कैसे बनेगा। देखिए डिस्टेंस, क्लियर, नीचे क्या लिखिएगा, टाइम टेकन, मतलब उसने कितना टाइम लिया। तो डिस्टेंस कितना गया 14 किलोमीटर, कितने टाइम में 25 मिनट में। क्लियर। तो बोल रहा है कि 5 आवर में कितना होगा। तो एक बात समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम मिनट में रखा है तो यहाँ भी आपका टाइम जो रखिएगा वो किस में होगा, मिनट में होगा। क्लियर है। तो 1 आवर में कितना मिनट होता है, तो 1 आवर में 60 मिनट। तो यहाँ पर कितना आवर पूछ रहा है, 5 आवर। जब 1 आवर में 60 मिनट होता है तो 5 आवर में कितना मिनट, तो क्या कीजिएगा कि 60 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 300 मिनट्स। मतलब ये कि हमको 300 मिनट्स में ये फाइंड करना है कि 300 मिनट में वो कितना डिस्टेंस गया, तो उसको हम x मान लिए। चूंकि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो इसका रेशियो बराबर होगा। इसका मतलब कि 14/25 ये बराबर होगा x/300। क्लियर है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 14 × 300 और x मल्टीप्लाई होगा 25 से। अब समझिएगा ये जो 25 है आपका मल्टीप्लाई में तो क्या हो गया, डिवाइड में, तो 14 × 300 अब बाय 25 इक्वल x। ठीक है। 5 से 5 बार में, 5 से 60 बार में, 5 से 12 बार में, तो कितना हो जाएगा 2 4 14 168 किलोमीटर। मतलब कि 168 किलोमीटर जो है वो 5 आवर में ट्रक जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इसी बेसिस पे अपने किसी भी बुक से डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते उनको आप YouTube के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, उसको सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।